हेलो, तो कैसी है जनता, कैसे हो बच्चों। आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल केमलॉजी क्रैकर्स में। याद करो, क्या याद करें सर, याद करो पिछली क्लास में हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कशन शुरू किया था, हाँ या ना। अरे किए थे सर पूरा नहीं हुआ था तो डोंट वरी, आज उसके आगे की बातें इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। डन। आई होप कि वो वाला वीडियो आप लोगों ने देखा है। वहां से हमको एक चीज तो पता चल गई थी सर। क्या पता चली थी? कि जो गली है वो है ऑर्बिट। यस और नो सर, गली तो है ऑर्बिट, और उस गली में उसका घर जो है वो है बेटा सब सेल, और उस घर के अंदर जो उसका कमरा है वो है ऑर्बिटल। सर किसकी बात कर रहे हैं बेटा? मैं तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बोलो? इलेक्ट्रॉन की। आई डोंट नो आप क्या समझ रहे हो। आई होप कि आप यही समझ रहे होगे। डन। तो ठीक है, हमको इतना पता चल चुका है बेटा कि ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, और उस ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं सर? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी ऑर्बिट है? सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सबसेल है? और सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहे हो और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसा पड़ा हुआ है, सीधा या उल्टा? अरे सीधा या उल्टा का मतलब क्या सर? सीधा या उल्टा का मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, प्लस हाफ या माइनस हाफ। तो चलो ये देखो, जब भी तुम कभी किसी को अपना एड्रेस बताते हो भैया जी, तो क्या बोलते हो? सर इस गली में आना। हाँ आ गए। इस गली में 3 घर छोड़ करके चौथा वाला घर, मतलब कि सर गली का नंबर बताते हो आप। इस गली में आना सर, इस गली में ये वाली बिल्डिंग पे आना सर, चौथे वाली बिल्डिंग पे आना, और उस बिल्डिंग में मान लो 5 से 6 कमरे हैं, 5 से 6 लोग रहते हैं, तो उन कमरों में भी आपके कमरे का कुछ तो नंबर होगा, मतलब सर ऑर्बिटल का नंबर वहां से मिल जाएगा। सर उस कमरे के अंदर मैं रहता हूं। यस और नो बोलो, ऐसा ही बोलते हो? वेरी गुड। तो ऑर्बिट कैसे पता करोगे? उसके लिए जो क्वांटम नंबर बनाया गया है उसको बोलते हो बेटा प्राइमरी क्वांटम नंबर, या फिर इसका दूसरा नाम है बेटा मेन क्वांटम नंबर। मेन क्वांटम नंबर। डन। ठीक है, आपको प्राइमरी क्वांटम नंबर बता दिया गया तो आप उस गली में तो पहुंच जाओगे। सर इसको डिनोट किससे किया जाता है? तो मेन क्वांटम नंबर को डिनोट किया जाता है बेटा n से। किससे बोलो? n से डिनोट किया जाता है। इसके बाद आपको पता करना है कि उस गली में कौन सा घर है। तो सर घर के नंबर को पता करने के लिए दूसरा क्वांटम नंबर बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर। कौन सा नंबर बोलो? सेकेंडरी क्वांटम नंबर, या इसके बहुत सारे नाम हैं। एक और नाम मैं लिख देता हूं, उसके बाद हम बाकी के नाम जब सेपरेट इनको पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी एक और लिख लो, एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगुलर क्वांटम नंबर। और इसको डिनोट किया जाता है सर किससे? सर इसको डिनोट किया जाता है L से। किससे बोलो? L से हम बताते हैं। इसके बाद सर आ गया तीसरा क्वांटम नंबर जो किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल के बारे में बताता है। कौन है वो? सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको डिनोट किया जाता है सर किससे बोलो? M से, स्मॉल m से। और लास्ट सर जो इलेक्ट्रॉन है वो उल्टा है या सीधा है, मतलब कि सर स्पिन। तो लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम
नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, और इसको बेटा डिनोट किया जाता है किससे बोलो, एस से। सर ये 4 क्वांटम नंबर बनाए गए हैं, जिसमें से स्टार्टिंग के 3 क्वांटम नंबर बेटा जी इनिशियल 3 क्वांटम नंबर्स जो हैं वो क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी देती है। कौन देता है बोलो, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी से मिल जाता है। 4th क्वांटम नंबर जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसको अलग से दिया गया है। डन, ओके। तो ये कहां से मिल जाते हैं तीनों क्वांटम नंबर, सर क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी से मिल जाते हैं। ये क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी क्या है, वो जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी मैंने बस क्या बोला था, ज्यादातर बच्चों ने डाउट बोला था कि सर ये एन एल एम कैसे वैल्यू निकालते हैं, इसमें डाउट हो जाता है, इसलिए मैंने ये वाला पोर्शन बस स्टार्ट किया है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया। तो ये 4 क्वांटम नंबर्स बनाए गए हैं, मतलब सर क्वांटम नंबर वो पैरामीटर हैं, सर क्वांटम नंबर्स वो पैरामीटर हैं जिसके थ्रू आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर स्टडी कर सकते हो, किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में ये पता कर सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन कहां पे मिलता होगा। 100% तो इससे नहीं पता चलता, बट मैक्सिमम चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन यही होगा। ये कौन सी थ्योरी से पता चलता है बोलो, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी से, और इन क्वांटम नंबर की हेल्प से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो एक काम करते हैं, क्वांटम नंबर्स की एक बार डेफिनेशन हो जाए। सर फॉर द प्रॉपर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर स्टडी करने के लिए जो पैरामीटर्स सेट किए गए या जो पैरामीटर बनाए गए हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर। तो लिखो फॉर द प्रॉपर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन some parameters are formed which are known as बोलो क्या, क्वांटम नंबर, जिनको तुमने क्या देखा, फर्स्ट सर n, दूसरा l, तीसरा m और 4th स्पिन क्वांटम नंबर। डन। अब इन चारों के बारे में 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे बोलो, स्टडी करने वाले हैं। डन, ठीक है सर। तो आ जाओ सर, प्राइमरी क्वांटम नंबर पे आते हैं और देखते हैं। आ जाओ, लिखो सबसे पहला प्राइमरी क्वांटम नंबर, या इसी का दूसरा नाम है मेन क्वांटम नंबर। किसने दिया, ये कौन है जिसने इसके बारे में सबसे पहली बार बताया, तो वो है हमारे रिस्पेक्टेड बोहर चचा। कौन बोलो, बोहर जी। यस और नो। तो प्राइमरी क्वांटम नंबर के बारे में सबसे पहले जिन्होंने इंफॉर्मेशन दिया वो कौन थे बोलो, बोहर जी थे। और बोहर जी ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट पे मिलते हैं, उनको इतना ही नॉलेज था। बात की स्टडी में पता चला कि ऑर्बिट के अंदर सबसेल भी है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल भी है। डन, तो ठीक है। चलो, तो पहली तो ये चीज कि प्राइमरी क्वांटम नंबर एक्चुअल में हमको किस किस चीज की बारे में बताता है, या फिर बोल सकते हो प्राइमरी क्वांटम नंबर की हेल्प से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहली चीज, प्राइमरी क्वांटम नंबर से हमको सबसे पहला क्या पता चलता है, सर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है। अरे सर कैसे बेटा, ये है मान लो न्यूक्लियस, ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकंड ऑर्बिट। तो नो डाउट सर न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस मान लो r1, सेकंड ऑर्बिट का मान लो रेडियस r2। सर अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है तो हम उस ऑर्बिट का रेडियस निकाल के ये नहीं पता कर सकते कि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से क्या है। सर पता कर सकते हैं, तो फिर दिक्कत क्या है।
यही तो बोला मैंने कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना है। अगर आपको कोई बता दे कि इलेक्ट्रॉन इस फलाना ढिमका ऑर्बिट में है, तो आप न्यूक्लियस से उस ऑर्बिट तक का डिस्टेंस निकाल लोगे सर, आपको उसकी डिस्टेंस मिल जाएगी। तो सर पहला हमें क्या पता चलता है, डिस्टेंस। क्या पता चलता है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ऐसे लिख लो, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, यस और नो। सर ये पता चलता है। सर अगर हमको ऑर्बिट का नंबर पता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये पता कर सकते हैं कि एटम का साइज क्या होगा। अगर ऑर्बिट ज्यादा है, मान लो 5th ऑर्बिट 6th ऑर्बिट, तो साइज बढ़ता चला जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट इतना छोटू, सेकंड ऑर्बिट और बड़ा हो जाएगा साइज, तीसरा ऑर्बिट और बड़ा हो जाएगा, ऑर्बिट का नंबर बढ़ता चला जाएगा, मतलब कि एटम का साइज भी बढ़ता चला जाएगा। मतलब सर साइज ऑफ द एटम के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है कौन, प्राइमरी क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं। डन, ठीक है सर, ओके, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि वैल्यूज क्या होती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, वैल्यूज ऑफ n या मींस प्राइमरी क्वांटम नंबर। तो सर प्राइमरी क्वांटम नंबर या n की वैल्यू कहां से शुरू होती है, सर 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 सो ऑन, कहां तक जा सकती है सर, इनफाइनाइट ऑर्बिट तक जा सकती है। तो मतलब ऑर्बिट कहां शुरू होता है, फर्स्ट ऑर्बिट से। डन, मतलब n की वैल्यू अगर स्टार्ट हो रही है तो कहां से स्टार्ट होगी सर, n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगी और कहां तक जा सकती है n की वैल्यू, इनफाइनाइट तक जा सकती है। बोहर जी ने फर्स्ट ऑर्बिट को ही क्या बोला था, k, सेकंड को l, m, n, o, p, q, r, s, t, चलते चले जाओ। समझ में आया क्या? डन, आई होप कि क्लियर है। कोई बोले कि सर फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, दूसरी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, तीसरी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, तो ये कैसे फाइंड किया जाएगा? तो इसके लिए बोहर जी ने फॉर्मूला दिया कि द टोटल नंबर ऑफ electrons that can be possible in the orbit will be equal to, क्या बोला उन्होंने बेटा, बहुत ध्यान से समझो, 2n स्क्वायर। मतलब कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं सर, 2n स्क्वायर करके रख लीजिए, आ जाएगा। मतलब अगर फर्स्ट ऑर्बिट में चेक करना है, n की वैल्यू 1 रख दो, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 सर 2, मतलब पहली ऑर्बिट में मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अगर आपके पास 2 हैं तो भर दीजिए, 1 है तो 1 भर दीजिए, नहीं है तो मांग लीजिए किसी से, वेरी गुड, फिर भर दीजिए, वेरी गुड। सर अगर ऑर्बिट नंबर 2 हुई तो बोलो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो बेटा n की वैल्यू 2 रखो, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 2 मतलब 8। सर सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, सर 8। ध्यान से देखो, अगर n की वैल्यू 1 होती है बेटा, अगर n की वैल्यू 1 होती है, मींस आप कौन से ऑर्बिट में हो, फर्स्ट ऑर्बिट में। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो सर 2 इंटू 1 स्क्वायर मतलब 2। सर n इक्वल टू 2, सर सेकंड ऑर्बिट में n इक्वल टू 1 को बोहर जी ने क्या बोला था, k ऑर्बिट, n इक्वल टू 2 को के लिए क्या बोला था, l ऑर्बिट, यस और नो, l की 2 के लिए l, थर्ड ऑर्बिट को m। तो सर n इक्वल टू 2 मतलब कि 2 इंटू 2 स्क्वायर बेटा कितना होगा, 8, यस और नो, बोलो, वेरी गुड। सर KLM थर्ड ऑर्बिट की बात करते हैं, n इक्वल टू 3,
सर 2 इंटू 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 कितना होगा 9 ये तो नो, और 9 इंटू 2 बोलो कितना हो जाएगा 18, हाँ या ना बोलो। तो थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम आप 18 रख सकते हो। अगर आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन है तो रखिए, नहीं है तो फिर घूमते रहिए। इसी तरीके से आप किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं आप इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डन। तो यहां पे आकर के प्राइमरी क्वांटम नंबर खत्म हो जाता है। प्राइमरी क्वांटम नंबर क्या बताता है, तो सर ऑर्बिट का नंबर बताता है। अगर ऑर्बिट का नंबर पता है तो आप आसानी से उसका साइज भी पता कर सकते हो, और सर आसानी से आप न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या है वो भी फाइंड कर सकते हो, डिस्टेंस क्या है वो भी फाइंड कर सकते हो। डन। तो प्राइमरी क्वांटम नंबर हो गया स्वाहा। ओहो सर डाउट तो बहुत आता है। डोंट वरी बेटा, हम काहे लिए हैं, बस ध्यान से पढ़ते जाओ, खत्म कर देंगे भाई, ऐसा खत्म कर देंगे, आग लगा देना है। क्या लगा देना है बोलो, आग। भयंकर पढ़ना है भाई, ऐसा पढ़ा करो बेटा, इतने मन लगा के पढ़ा करो कि किताबें तुम्हारे आस पड़ोस में रखी हो तो वो ऑटोमेटिक जल उठे, समझ रहे हो। ऐसा भयंकर वाला डेडिकेशन होना चाहिए, इतने डेडिकेशन इतने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो कि किताबें भी बोल दे भैया कि अब छोड़ दो भाई, रहम की भीख मांगे तुमसे कि सर अब मत पढ़ो, हम थक चुके हैं, तुम्हें नहीं थकना है, किताबें थक जाएं और ऐसा पढ़ो, इतने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, बहुत मजा आता है कि किताबें जल उठें। तानसेन जी सुने तो होगे, जब तानसेन जी संगीत गाया करते थे तो दिए जल उठते थे, ऐसा बोला जाता है। तो वही कि आप ऐसे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो बेटा, इतना मन लगा करके पढ़ा करो, एंजॉय किया करो पढ़ाई को अपने, कि किताबें जल उठें, किताबें तड़पने लग जाएं, सर किताबें छटपटाने लग जाएं कि किसके पल्ले पड़ गए यार, ये तो दिन भर छोड़ता ही नहीं है, समझ रहे हो। वेरी गुड सर। सेकंड क्वांटम नंबर की बात करते हैं, उसका हमने क्या बोला था बोलो, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, या इसी को हमने बोला था एंगुलर क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, या इसी का नाम है सब्सिडरी क्वांटम नंबर, या इसी का नाम है बोलो, एक और नाम है कोई, सेकेंडरी एंगुलर एजीमुथल क्वांटम नंबर। और इन सबको डिनोट किया जाता है बेटा किससे, स्मॉल एल से। किससे डिनोट करते हैं हम लोग बोलो, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है सर, किसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है सर, सबसेल के बारे में पता चलती है कि कौन सा सबसेल है, हाँ या ना। सर गली तो बता दी थी किसने, प्राइमरी क्वांटम नंबर ने। सर घर कौन सा होगा वो कौन बताएगा बोलो, उसका घर कौन सा होगा कौन बताएगा बोलो, एल, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। डन, वेरी गुड। चलो तो इसको दिया किसने था, तो इसको दिया था सोमरफील्ड अंकल ने। किसने दिया था बोलो, सोमरफील्ड अंकल ने। सोमरफील्ड ने दिया था। डन, ओके सर, इन्होंने इसके बारे में बताया था। अब ये सेकेंडरी क्वांटम नंबर क्या बताता है, तो ये बताता है शेप ऑफ द बोलो सबसेल। सर सबसेल का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा कि डंबल जैसा होगा कि डबल डंबल जैसा होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। सर ये कौन बताता है, शेप ऑफ द सबसेल के बारे में कौन बताता है बेटा, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। यस और नो, ध्यान से देखो, जब एल की वैल्यू, बेटा ध्यान से समझना, जब L इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब कि S सबसेल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, S सबसेल।
जब L की वैल्यू 1 हो तो बेटा P सब सेल की बात हो रही है। सर L की वैल्यू 2 हो बेटा D सब सेल की बात हो रही होती है। और अगर L की वैल्यू क्या हुई 3 हुई तो सर F सब सेल की बात हो रही होती है। सर SPDF तो समझ में आया, लेकिन अगर L की वैल्यू 4 हो जाए तो क्या एज्यूम करेंगे? तो कोई बात नहीं, F के बाद क्या आता है सर? ABCDEF, F के बाद आता है G, तो हो जाएगा वो G सब सेल। समझ में आया? ये आप कॉमन सेंस है, आप फर्दर इसको एक्सटेंड कर सकते हो। डन। तो यहां से हमको समझ में आ गया कि अगर L की वैल्यू सर 0 हुई तो S सब सेल, सर L की वैल्यू 1 हुई तो P सब सेल। बेटा P सब सेल बोल रहा हूं, P ऑर्बिटल नहीं बोल रहा हूं। P ऑर्बिटल इस सब सेल के अंदर आएंगे। सर L इक्वल टू 2 मींस D सब सेल और D ऑर्बिटल्स इस D सब सेल के अंदर आएंगे। वो सारी इंफॉर्मेशन, ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे सर याद करो, पिछले लेक्चर में मैं बार बार बोल रहा था सर आप कैसे फाइंड कर रहे हो कि P में 3 ऑर्बिटल बनेंगे, D में 5 ऑर्बिटल बनेंगे, S में एक ही ऑर्बिटल कैसे बनेगा? बस थोड़ी सी इंतजार और बची है। जैसे ही हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा खुद ब खुद कि हाँ सर S में एक ही बनना चाहिए ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल बनने चाहिए, D में 5 ही ऑर्बिटल बनने चाहिए। डोंट वरी, वो घड़ी आने वाली है। ओके तो ये समझ में आ गया क्या? ठीक है सर L की वैल्यू 0 हुई तो S सब सेल, L की वैल्यू 1 हुई तो P सब सेल, L की वैल्यू 2 हुई तो D सब सेल, L की वैल्यू 3 हुई तो F सब सेल। सर ऐसे ही एक्सटेंड करते चले जाएंगे। ओके चलो अब हम देखते हैं कि L की वैल्यू किसी भी ऑर्बिट के लिए कैसे फाइंड करेंगे। सर अगर ऑर्बिट 1 है तो L की वैल्यू क्या होगी? मतलब सर उसमें कौन सा सब सेल होगा? सर अगर ऑर्बिट सेकंड है तो उसके अंदर कौन सा सब सेल आएगा, या फिर कौन कौन से सब सेल आएंगे? क्या एक ही सब सेल आएगा या एक से ज्यादा भी सब सेल एक ऑर्बिट के अंदर हो सकते हैं? सर ये सारी इंफॉर्मेशन तुमको अभी पता चलने वाली है, तो तैयार हो जाओ, कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि हम अभी लॉन्च होने वाले हैं। जरा ध्यान से देखो। ओके सर ठीक है, तो देखो वैल्यू ऑफ L डन कैसे फाइंड किया जाता है? तो सर वैल्यू ऑफ L होती है कहां से कहां तक? सर 0 से लेकर के, याद करो L की वैल्यू 0 है तो S सब सेल, मतलब सर L की वैल्यू 0 से शुरू होती है और कहां तक जाओगे? सर n-1 तक जाएंगे। समझ में आया? मतलब कि सर L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी पॉसिबल है, डिपेंड करेगा किस पे? आप किस ऑर्बिट पे हो, यस और नो। तो एग्जाम्पल से सर माहौल बनाइए, तो आ जाओ। मान लो ऑर्बिट है K, मतलब सर उसके लिए n की वैल्यू 1 होगी। अगर n की वैल्यू 1 है देन बोलो L की वैल्यू, तो सर L इक्वल टू होगा 0 to n-1। n की वैल्यू 1 है मींस 1-1, मतलब सर 0 to 0। सर 0 to 0 क्या होता है? अरे 0 to 0 मतलब 0 ही होता है, मतलब सर L की वैल्यू यहां आ जाएगी कितनी? 0। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में L की वैल्यू, या फर्स्ट ऑर्बिट के लिए L की वैल्यू केवल और केवल क्या आई है? 0 आई है। और 0 का मतलब सर क्या हुआ? S सब सेल। कौन सा सब सेल बोलो बेटा? S सब सेल। ठीक है सर, पहले वाले को तो मजा आ गया, समझ में भी आ गया, थोड़ा और समझाइए। अरे डोंट वरी बिटवा, आग लगा देंगे अपन, देखो तो सही। सर सेकंड ऑर्बिट L, n की वैल्यू सर 2, देन बोलो L की वैल्यू कहां से कहां तक होगी सर? 0 to 2-1 तक होगी। मतलब सर 0 to 2-1 मतलब 1। सर 0 से स्टार्ट होगी L की वैल्यू, सर 0 से स्टार्ट होगी L की वैल्यू, और कहां तक जाना है? ज्यादा आगे मत जाना, नहीं तो
गड़बड़ हो जाता है। सर 0 से स्टार्ट होगी और 1 तक जाएगी, समझ रहे हो ना। जरूरत से ज्यादा आगे मत बढ़ना, जल्दबाजी में खतरा है, हाँ या ना, समझ रहे हो। वेरी गुड। सर L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी 1 तक जाएगी, मतलब सर L की वैल्यू 0,1 होगी। यस और नो। इसका मतलब सर ये तो हमको दिखने लग गया। अरे क्या दिखने लग गया बिटवा? सेकंड ऑर्बिट में L की 2 वैल्यूज आ रही हैं, हाँ आ रही हैं। सर एक 0 आ रही है, एक 1 आ रही है, हाँ आ रही है। सर L की वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब सर सेकंड ऑर्बिट में तो S सब सेल भी है, हाँ या ना, बोलो। सर सेकंड ऑर्बिट में S सब सेल भी है। सर सेकंड ऑर्बिट में P सब सेल भी है। यस और नो, बोलो। अरे हाँ बेटा। सर सेकंड ऑर्बिट में 2 सब सेल मिलते हैं, एक S मिलता है, एक P मिलता है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, आ रहा है क्या? वेरी गुड, आना भी चाहिए। ओके सर थोड़ा और बताइए ना, 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं तो हम कंफर्म हो जाएं। वेट करिए, अगली बारी उसी की है। देखो देखो, आओ इधर आओ। N की वैल्यू सर 3 हो गई, मतलब थर्ड ऑर्बिट। KLM सर M नंबर है ऑर्बिट का। सर थर्ड ऑर्बिट। L की वैल्यू सर L होगा 0 to 3 - 1, मतलब सर 0 to 2। सर हमको 0 से 2 तक गिनना आता है। ओके तो गिन दो ना। देखो गिनते क्यों नहीं हो, तो गिनो। आओ देखो सर L इक्वल टू 0,1,2, हाँ या ना। वेरी गुड। सर L की वैल्यू 0, 1, 2, हाँ या ना। यस सर। सर हाँ बेटा। सर हमको दिख रहा है। अरे क्या दिख रहा है भाई? इधर उधर मत देख लेना, इधर ही देखो। सर हमको दिख रहा है सही में। अरे तो बताओ क्या दिखा? सर अगर L की वैल्यू 0 है तो S सब सेल। सर इसमें क्या नया दिखा तुमको बेटा? अरे सर बता रहे हैं ना, तो बताओ। ओके वेट करिए सर। सर L की वैल्यू अगर 1 है तो P सब सेल, ठीक है बेटा। सर L की वैल्यू अगर 2 है तो D सब सेल। सर तो फिर देखा क्या बेटा आपने? सर हमने ये देखा कि थर्ड ऑर्बिट में S सब सेल, P सब सेल और D सब सेल तीनों के तीनों मिलते हैं। यस और नो, बोलो। सर सेकंड ऑर्बिट में कितने सब सेल थे सरकार? 2। कौन कौन से? सर S और P। लेकिन सर तीसरी ऑर्बिट में तो 3 सब सेल बने हैं। कौन कौन से बेटा जी? S भी, P भी, D भी, हाँ या ना। सर सीख रहे हो क्या? बोलो। हाँ सर सीख रहे हैं। तो अगला ऑर्बिट एक और ले लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने ये देखा कि ना तो फर्स्ट ऑर्बिट में F सब सेल आया, ना सेकंड में, ना थर्ड में। मतलब सर फर्स्ट ऑर्बिट में F सब सेल होता ही नहीं। क्लियर है? सर सेकंड ऑर्बिट में भी F नहीं होता और थर्ड में भी F नहीं होता। फर्स्ट में केवल और केवल S सब सेल, सेकंड में S और P दोनों सब सेल, थर्ड में S, P, D तीनों सब सेल। सर N इक्वल टू 4, KLM N। कौन सा ऑर्बिट बोलो? N ऑर्बिट में N इक्वल टू 4 और N इक्वल टू 4 तो L की वैल्यू सर 0 to 4 - 1, मतलब कि सर आगे लिख देते हैं। मतलब सर 0 to 3 हमको काउंटिंग आती है तो लिख दीजिए 0, 1, 2, 3। सर फोर्थ ऑर्बिट में S सब सेल भी मिलेगा, P सब सेल भी मिलेगा, D सब सेल भी मिलेगा और F सब सेल भी मिलेगा। वेरी गुड। ऐसे ही आप बढ़ते चले जाओ, आपके सब सेल बढ़ते चले जाएंगे। ओके तो एक काम करते हैं,
एक काम करते हैं, ये अभी जितना भी सीखे हो इसको एक टेबल के फॉर्म में बनाते हैं। किसके फॉर्म में बनाते हैं? टेबल के फॉर्म में। 2 सेकंड लगेगा, ध्यान से देखो। ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर मतलब कि n की वैल्यू, ठीक है। यहां पे सबसेल, पॉसिबल सबसेल लिख लो, कौन कौन से होंगे पॉसिबल सबसेल, ठीक है। चलो सर, अगर ऑर्बिट नंबर 1 हुआ तो पॉसिबल सबसेल, तो सर एल की वैल्यू क्या क्या आएगी सर? अगर n इक्वल टू 1 तो l की वैल्यू 0 टू n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1 मतलब 0 टू 1 माइनस 1 मतलब सर आएगी 0, मतलब सर s सब सेल, मतलब कि ये बताओ ये s सब सेल कौन सी ऑर्बिट का है? सर ये s सब सेल फर्स्ट ऑर्बिट का है, यस और नो बोलो। तो ये सर s सब सेल जो आया है वो किसके लिए आया? फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, इसलिए इसको क्या लिखा जाएगा? 1s। समझ में आया क्या? वेरी गुड सर। सर 2 ले लो, ले लिया। एल की वैल्यू सर एल की वैल्यू जो होगी, सर एल की वैल्यू जो होगी 0 टू 2 माइनस 1 मतलब कि सर 0,1 मतलब सर ये S सब सेल है, ये P सब सेल है, लेकिन ये S जो है, ये S जो है वो कौन सी ऑर्बिट वाला S है? क्या पहली वाली? नहीं सर, ये तो सेकंड ऑर्बिट का है। तो ठीक है, ये 2s है सर, ये p ऑर्बिट सब सेल है, लेकिन किस ऑर्बिट का? सर सेकंड का, तो इसको 2p लिखोगे। सर इसको 1s क्यों लिखा? सर 1s इसलिए लिखा क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्बिट का सबसेल था। सर इसको 2s क्यों लिखा? क्योंकि सर ये सेकंड ऑर्बिट का सबसेल था और ये थर्ड ऑर्बिट का सबसेल था, सॉरी सेकंड ऑर्बिट का ये p सबसेल था। ओके वेरी गुड, ठीक है सर। 2 हो गया, 3 ले लो, 3 ले लो। अगर n की वैल्यू 3 ले लिए ना, n की वैल्यू ये 2 थी, ये n की वैल्यू 1 थी, ये n की वैल्यू 3 ले लिए, तो l की वैल्यू सर 0 टू 3 माइनस 1 मतलब सर 0, 1 एंड 2, यस और नो बोलो। हाँ सर, मतलब सर ये S सब सेल, ये P सब सेल, ये D सब सेल, सर ये तो थर्ड ऑर्बिट का S सब सेल है, ये थर्ड का P है और ये थर्ड का D है। इसका मतलब सर क्या हुआ बेटा? अरे सर हमको एक चीज तो ऑटोमेटिक समझ में आ गई। अरे क्या समझ में आई बच्चा? सर हमको ये समझ में आ गया कि किसी भी सबसेल के आगे जो नंबर दिया होता है वो तो ऑर्बिट नंबर बताता है। अरे बहुत सही पकड़े हैं, वेरी गुड, ऐसे ही समझते रहिए। अब इसको लास्ट में बताता हूं, डोंट वरी। n इक्वल टू सर अगर 4 हुआ तो L की वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3 होगी। अगर 0 हुई सर तो S सब सेल, 1 हुई तो P, 2 हुई तो D और 3 हुई तो F। सर हमको पता है ये S फोर्थ ऑर्बिट का है, तो ये 4S, ये 4P, ये 4D, ये 4F। अब हमें क्लियर है सर कि कौन सी ऑर्बिट में कौन कौन से सबसेल पाए जाएंगे, यस और नो। और उस सबसेल के सामने जो नंबर डला होगा वो उसके ऑर्बिट के नंबर को बताएगा और उस सबसेल का जो नाम है वो उसके एल की वैल्यूज को बताएगा। मतलब कल को कोई मुंह उठा करके तुमसे ये पूछ दे कि भैया मेरे पास 4p है, तो बताओ कि ये कौन सी ऑर्बिट का है और इसके लिए एल की वैल्यू क्या है। तो बहुत आसान है सर। अरे क्या बेटा, हमको पता है सर, ये तो हमने ही बताया है कि सबसेल के सामने जो नंबर हो उसको तो हम बोलते हैं ऑर्बिट का नंबर। ओह वेरी गुड। और सर जो ये S, P, D, F जो नाम होते हैं इनका वैल्यू जो होता है वही तो L का वैल्यू है। P के लिए L की वैल्यू क्या थी सर? 0 के लिए S थी, 1 के लिए P थी। अरे हाँ बेटा, L की वैल्यू 1 आ गई। समझ में आया क्या? सॉरी L की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। मतलब
सर अगर हमको कोई ऑर्बिट का नंबर और सबसेल का साइन दे दे तो मैं उसके लिए कम से कम n और l की वैल्यू तो बता ही सकता हूं। आई होप ये क्लियर है। अगर ये क्लियर है बेटा जी तो एक काम करते हैं m की वैल्यू को देखते हैं। तो आओ चलें। कहां सर? अरे बेटा आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है सर। तो चलो सर। थर्ड क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यस और नो? सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओके। डिनोट किससे करते हैं? एम से। बताता क्या है सर? ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। अबाउट ऑफ ऑर्बिटल्स सर, ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। दिया किसने था? तो अपने लिंडे चचा ने दिया था। किसने दिया था बोलो? लिंडे जी ने दिया था। डन, ओके सर। वैल्यू ऑफ, मुद्दे पे आओ। वैल्यू ऑफ एम कैसे फाइंड किया जाता है? तो बेटा जी ध्यान से सुनो। तो बेटा जी ध्यान से देखो। सर m की वैल्यू जो है वो -l से लेकर के +l तक होगी। कहां से कहां तक होगी बोलो? -l से लेकर के +l तक होगी। सर एग्जाम्पल हो जाए, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो l की वैल्यू हुई 0, तो बताओ बच्चा m की वैल्यू क्या होगी? सर -0 से लेकर के +0। सर ये तो 0 ही लिखा हुआ है, हाँ या ना? -0 से चले और +0 में रुक गए, मतलब 0 पे अटक गए, यस और नो? सर अगर l की वैल्यू 1 हुई तो बताइए m की वैल्यू। तो सिंपल है सर, -1 to +1 तक, -l से +l तक वैल्यू लिख दो। सर -1, 0 और +1, यस और नो? हाँ सर। ओके, एक और करते हैं। ठीक है, l = 2 ले लो। तो सर m की वैल्यू कहां से कहां तक? सर m की वैल्यू -2 to +2 तक। सर हमको आता है ये, हम काउंटिंग जानते हैं। -2, -1, 0, +1, सर +2। वाह बेटा, बहुत आता है तुमको। सर अगर l की वैल्यू हो जाए 3 तो कोई बात नहीं। m की वैल्यू सर -3 to +3, मतलब सर -3, -2, -1, 0, +1, +2, सर +3 तक जाएगी। क्या तुमको कुछ दिखाई दे रहा है बेटा? तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर जो इतने दिनों से अधूरा था मिल गया होगा। सर क्या? अरे सर जब मैंने बोला था कि S सब सेल के अंदर, ध्यान से देखो, l = 0 का मतलब कौन से सब सेल में हो? सर S सब सेल में है। S सब सेल के अंदर m की वैल्यू कितनी मिली? सर केवल एक ही मिली है, वो है क्या बोलो? 0। इसका मतलब कि S सब सेल के अंदर केवल और केवल एक ही वैल्यू m की मिली है, वो है 0। इसका मतलब सर एक ही ऑर्बिटल बनेगा। क्यों सर? क्योंकि m क्या बताता है? अबाउट ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। मतलब सर S सब सेल में केवल और केवल एक ही ऑर्बिटल बनेगा, और वो क्या कहलाता है बोलो? S ऑर्बिटल। यस और नो बोलो? अरे S सब सेल के अंदर केवल एक ही ऑर्बिटल बनता है, वो है S ऑर्बिटल, और उसको हम लोग डिनोट कर देते हैं किससे बोलो? एक डब्बा से। किससे बोलो? एक डब्बा से। डन, ठीक है सर। सर l = 1, ये तो P सब सेल है, ये S सब सेल था, ये P सब सेल है सर। और अगर ये P सब सेल है बेटा जी, तो m की वैल्यू -1 से +1 तक, मतलब सर
यहां पे 3 ऑर्बिटल हैं, क्योंकि m की वैल्यू 3 है, मतलब कि सर 3 ऑर्बिटल बनेंगे। इट मींस कि p सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल बनते हैं। वो कौन से हैं? px, py, pz। तुमको मैंने वो पहले ही बता दिया है कि कैसे दिखाई देते हैं। इसका मतलब सर, हाँ बोलिए सर, ये है हमारा px, ये है हमारा py, ये है हमारा pz। डन बेटा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी आपस में क्या होती है? सेम होती है। ये है px, ये है py, ये मान लो pz। डन, ठीक है सर। सर L इक्वल टू 2 मतलब कि D सब सेल, और D सब सेल में बोलो M की वैल्यू कितनी आई? 1 2 3 4 5, टोटल 5 आई हैं सर। इसीलिए तो D में टोटल आपने जो ऑर्बिटल बनाए थे बेटा, वो कितने बनाए थे? 5 ही तो बनाए थे। 1 2 3 4 5। डन। उनके नाम भी थे dxy, dyz, dz स्क्वायर, dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर। और L इक्वल टू 3 मतलब कि बेटा F सब सेल, और F सब सेल में मैंने बोला था टोटल 7 तरीके के होते हैं। 5 ये और 2 गो ई, ठीक है। तो 5 होते हैं, सॉरी 7 होते हैं टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऑर्बिटल बनेंगे। उन 7 के लिए m की अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं। ओके डन। तो चाहो तो उसको भी बना ही लो, उससे कोई हमारी पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, आई होप कि ये तुम्हारा क्लियर हो गया कि किस सब सेल में कितने ऑर्बिटल बनेंगे। यस और नो बोलो। ओके, सॉरी बेटा, सॉरी, ठीक है। ओके, चलिए सर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी हो गया। अब नेक्स्ट की बारी है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद आता है बेटा जी लास्ट, वो है स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर बोलो? स्पिन क्वांटम नंबर। सर इलेक्ट्रॉन सीधा है कि उल्टा, कहां, ऑर्बिट में, कौन बताएगा? कौन सा ऑर्बिट क्वांटम नंबर वो बताएगा? तो वो है बोलो s या स्पिन क्वांटम नंबर। सर फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं बोलो? S से डिनोट करते हैं, ठीक है। ओके ओके सर, किसके बारे में बताता है? ये इंफॉर्मेशन देता है स्पिन, अबाउट ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अबाउट ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके बारे में बोलो? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में सर ये इंफॉर्मेशन देता है। मान लो ये एक कोई ऑर्बिटल है, ये कोई ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हो बेटा। अगर आपने इसको बोला कि ये क्लॉकवाइज है, जस्ट इमेजिन कि ये अगर क्लॉकवाइज है और इसके लिए मैंने +½ दिया है, तो आपको इसके बारे में बोलना पड़ेगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज है और इसकी वैल्यू -½ होगी। सर ये फिक्स होता है क्या? अरे नहीं बेटा, अगर तुमने इसको -½ दे दिया तो फिर आपको इसको +½ देना पड़ेगा। मतलब कि सर अगर इसको +½ दिया तो उसको -½ इसको -½ दिया तो उसको +½ डन। तो हम केवल एक ही लिख रहे हैं यहाँ पे, आपके दिमाग में दोनों आपको पता होना चाहिए। अगर इसको +½ बोला है तो उसको -½ बोलेंगे। डन। तो ये हो गया स्पिन क्वांटम नंबर कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। यहां तक आई होप कि आपको चारों क्वांटम नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन हो चुकी है। डन। तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट जो क्लास होगी इसकी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके नीट, जेई और जेई एडवांस में पूछे गए हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करके आना। और इसके बारे में अभी कुछ इंफॉर्मेशन है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो ये सारी चीजें अभी थोड़ी सी बची हुई हैं। स्पिन है ना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन हो जाए सर, हो जाए,
ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सेल। अरे सर, ये तो पी सेल बोला है, क्या पी सेल बोला है? ठीक है सर, सबसे पहला काम यह है कि ऑर्बिट पहचानो। डन। अगर तुमने ऑर्बिट नंबर नहीं पहचाना तो गड़बड़ हो गई। सर पी सेल, क्या पी ऑर्बिटल बोल रहा है? नहीं, पी ऑर्बिटल तो नहीं बोला। पी सबसेल बोला? नहीं सर, पी सबसेल भी नहीं बोला, पी सेल बोला है। पी सेल मतलब कि ऑर्बिट, मतलब पी ऑर्बिट। सर पी ऑर्बिट होती है क्या? हाँ सर, देख लेते हैं। KLMN, बोर अंकल तो ये तो बोल गए थे, कोई बात नहीं। एन के बाद एक्सटेंड कर दो, KLMN, एन के बाद O, फिर P। अरे सर ठीक है, पकड़े हैं, ओके। सर एन की वैल्यू के लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, 4, 5, 6। आहा सर, ये तो 6th ऑर्बिट की बात किया था। सर कैसे पकड़े? सर यहां सेल लिखा था। अगर सेल लिखा है मतलब कि ये पी सबसेल या पी ऑर्बिटल नहीं है, ये पी ऑर्बिट है। और पी ऑर्बिट हम ऐसे KLMNOP को एक्सटेंड करके देख लेंगे। समझ में आया? एन तक हमको बोले थे, एन के बाद फिर OPQRST ऐसे चलता जाएगा और फिर हम उसके लिए एन लिख लेंगे। डन। तो सर n = 6 है, बोला था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सेल। किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है हमारे पास। सर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2n²। ठीक है सर, 2 की जगह 2 रख दो, 6 का स्क्वायर। सर 6 स्क्वायर कितना होता है बोलो? 36। 36 × 2 कितना होगा बोलो? 6 दूनी 12, 3 × 9, 1 10। सर 102। हाँ या ना? बोलो, कुछ गलत तो नहीं हुआ? बोलो। नहीं सर, 6 दूनी 12 की 2 हासिल आई 1, 3 दूनी 6। ओहो सर, पूरा गलत कर दिए हो। अच्छा ठीक है, बोलो कितना होगा फिर? देखो, कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए, टेबल बहुत अच्छे से आना चाहिए। और हाँ, अगर आप कैलकुलेशन अपना फास्ट करना चाहते हो तो टेबल 2 से लेकर के 20 तक बिल्कुल खतरनाक याद होना चाहिए। कोई बोले 19 सत्ते कितना होता, तो सीधा मुंह पे आना चाहिए कि हाँ ये होता है। जैसे अभी मुंह पे हमारे कुछ भी आ जाता है, समझ रहे हो ना? वो नहीं, उसकी जगह टेबल आना चाहिए। ओके सर, 36 × 2 हम जानते हैं सर 72 होता है, साफ साफ पता है। तो सर आपने गलत क्यों किया था? इसलिए कि टेबल बेटा याद करो। मजाक में मत लो, लिटरली मजाक में नहीं, टेबल याद करो। टेबल अगर याद होगा तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। धीरे धीरे जब थोड़े से में और टाइम हो जाएगा हमारा, तो हम तुमको कैलकुलेशन फास्ट कैसे करना है वो भी सिखाएंगे। ओके, तो डोंट वरी, पढ़ते चलो। ठीक है सर, समझ में आ गया? ये कुछ और क्वेश्चन दीजिए, तो बच्चों वाला दिए थे। अरे ठीक है, आओ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इनकरेक्ट। बोला है कौन सा सेट गलत लिखा हुआ है? सर किसका सेट? अरे अपनी वाली सेटिंग? अरे नहीं सर, वो वाली सेटिंग नहीं। तो कौन सी सेटिंग की बात कर रहे हो? सर अपनी वाली सेटिंग। पागल हो क्या? उस सेटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, उस सेटिंग में इंसान बर्बाद हो जाते हैं। जरा यहां से देखो ध्यान से। सर कौन सी सेटिंग की बात कर रहे हो? इधर आओ दुष्टों। पहला सेट ये है कि अगर n की वैल्यू उन्होंने 3 दिया है, l की वैल्यू दिया है 2, ये -3 दिया है और ये -½ दिया है, बोलते हैं क्या ये इनकरेक्ट है या करेक्ट है? बोला है कौन सा करेक्ट है? सॉरी, विच सेट इज करेक्ट? किसकी जोड़ी सही बनी है? ओहो सर, अरे सर उधर वाली जोड़ी नहीं यार, इधर वाली जोड़ी देखो। n की वैल्यू 3 दिया है, इसके लिए l 1 दिया है, इसके लिए 0 दिया है, m की वैल्यू, और ये -½ दिया है। ओके सर थर्ड ऑप्शन, n की वैल्यू 3 दिया है, l की वैल्यू 1 दिया है, ये 0 दिया है, s की वैल्यू +1 दिया है। और बोलता है फोर्थ, नन ऑफ दीज। सर चेक करते हैं, चलो। अगर n की वैल्यू, पहले वाले ऑप्शन में आते हैं, n की वैल्यू अगर 3 है तो
L की वैल्यू सर कहां से कहां तक होगी, 0 to n-1, मतलब सर 0, 1 and 2। ठीक है, क्या इन्होंने L की वैल्यू इन तीनों में से कोई एक पकड़ा है? अरे हाँ सर, 2 पकड़ा है उन्होंने। ठीक है, अगर L की वैल्यू 2 पकड़ा है इन्होंने, तो बोलो M की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? सर अगर L इक्वल टू 2 है तो M की वैल्यू -2 से लेकर के +2 तक होती है, मतलब -2, -1, 0, सर +1, +2। क्या M की वैल्यू इन्होंने इनमें से कुछ लिया है? नहीं सर, ये तो कवरेज एरिया के बाहर चले गए हैं जहां हमारा नेटवर्क ही नहीं आता। यस और नो? वेरी गुड सर, ये तो गलत लिखा है, खत्म, ये यही खत्म हो गए, हमको ये देखने की जरूरत ही नहीं है। ओके सर, सर थर्ड वाला पहले देखते हैं। सर थर्ड वाले को चलो चेक कर लेते हैं। अगर n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू 0, 1 और 2, क्या इन्होंने 1 लिया है? हाँ सर ठीक है, 1 लिया है। अगर इन्होंने L की वैल्यू को 1 पकड़ा है तो बताओ M की वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से लेकर +1 तक, तो -1, 0 और +1। क्या इन्होंने M की वैल्यू 0 पकड़ा? क्या 0 इसमें से है? हाँ सर है, मतलब सर ये भी सही है। लेकिन सर इस बार तो इन्होंने पूरा रूल ही चेंज कर दिया। ऊपर वाले में तो कवरेज एरिया के बाहर गए थे, यहां रूल ही ब्रेक कर दिया। हमको पता है स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी +1 या -1 नहीं हो सकता। स्पिन क्वांटम नंबर तो या तो +½ होगा सर या -½ होगा। ये तो पूरा ही गलत हो गया सर, रूल ही वॉयलेट कर गए। सर दूसरे वाले को देख लेते हैं। सर n की वैल्यू 3 तो L की वैल्यू 0, 1, 2 और इन्होंने L की वैल्यू 1 लिया। क्या L की वैल्यू 1 पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल है। जब L की वैल्यू 1 ले लोगे तो M हम लिख सकते हैं -1, 0 और +1। इनमें से क्या कोई एक वैल्यू लिया है? हाँ वेरी गुड, 0 लिया हुआ है। और सर इलेक्ट्रॉन या तो उसमें +½ में होगा या -½ में होगा, तो इन्होंने -½ माना है। कोई दिक्कत नहीं सर, ले लो, मतलब यही वाला जो है वो करेक्ट लिखा हुआ है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इसका मतलब अब हम क्वांटम नंबर्स के बारे में जानने लग गए हैं, और सर बहुत अच्छे से जानने लग गए हैं। अभी भी किसी को डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखना। अगर समझ में आया है तो भी लिख देना प्लीज। जिनको जिनको डाउट था, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था, आप बताना कि क्वांटम नंबर सब क्लियर हुआ। आप चैट बॉक्स पे लिखिए, कमेंट बॉक्स पे लिखिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो अभी इसमें एक और आएगा, कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स अभी और हैं वहां पे, वो भी सिखाए जाएंगे। हो सकता है कि अभी 2 वीडियो और बनेंगे इसमें, क्योंकि अभी हुंड्स रूल, ये 2-3 रूल मैं पढ़ाऊंगा ताकि आप परफेक्ट हो जाओ क्वांटम नंबर्स और उससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जिस दिन क्वांटम नंबर मैं खत्म करूंगा उस दिन क्वांटम नंबर से रिलेटेड आज तक जो भी जेईई नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब कुछ मैं यहां ऑन स्क्रीन सॉल्व करवाऊंगा। उसके अलावा कुछ खुद से मैं अच्छे क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, आई होप अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो मन करा करें, और उसके बाद बेल आइकन को भी दबा लें और इंजॉय करें। पढ़ाई को बर्डन ना लें, हार्ड वर्क करें, आग लगा दें और किताबें जल उठनी चाहिए। ओके, वेरी गुड।